बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 17। और आज की इस क्लास 17 में हम देखेंगे कंप्यूटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सो कंप्यूटर डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। अच्छा, ये डाटा जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कुछ फैक्ट्स को या कॉन्सेप्ट को या फॉर्मलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उन्हें, which should be suitable for communication, interruption और processing by human और electronic machine, के जो कि हमें हेल्प करती है या सूटेबल होती है कम्युनिकेशन करने के लिए एक ह्यूमन को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ। डाटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करेक्टर्स सच एज अल्फाबेट्स ए टू जी कैपिटल एंड ए टू जी स्मॉल, डिजिट 0 to 9 और स्पेशल करेक्टर प्लस माइनस और एक्सेट्रा। ये जो करेक्टर हैं इनके ऊपर जो डाटा होता है वो हमारा कंसिस्ट कर रहा होता है और हमारा ये डाटा इनसे मिलकर बनता है। सो इंफॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा। ये क्लासिफाइड डाटा होता है विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर, जो कि रिसीवर को जो कुछ होता है मीनिंगफुल वैल्यूज प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड, कि ये एक प्रोसेस्ड हुआ डाटा होता है जो कि कोई डिसीजंस या एक्शन पर बेस्ड कर रहा होता है, ये इंसार होता है इसका। For the decision to be meaningful, the process data must qualify for the following characteristic, कि हमें कोई जो मीनिंगफुल जो होता है डाटा के लिए जो होता है या डिसीजन के लिए जो हमारा जो प्रोसेस डाटा होता है उसमें ये कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ज़रूरी है, या खसूसियात में होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है? टाइमली इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, के जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली हो, मतलब जब हमें रिक्वायर्ड हो तब हमारे पास अवेलेबल हो। एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक्यूरेट हो। और कंप्लीटेंस, और कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की। तो डाटा प्रोसेसिंग इज द रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डाटा बाय पीपल और मशीन टू इंक्रीज देयर यूजफुलनेस एंड ऐड वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मशीन को और या किसी यूज़र को जो होता है ना कुछ यूज़फुल वैल्यूज जो होती है ना वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब यूजर से इनपुट लेती है, उसमें प्रोसेस करके आउटपुट देती है। इस पूरे सर्कल को एक जो होता है ना इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इसे डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। ये हमारा इन फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे कि पहले बयान है, इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट, दिस थ्री स्टेप्स कंस्टिट्यूट द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। और ये जो तीन स्टेप हैं इन्हें हम डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। तो अभी वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। इनपुट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट है, इन दिस स्टेप द इनपुट डाटा इज प्रिपेयर्ड इन सम कन्वीनियंट फॉर द प्रोसेसिंग। अच्छा, ये जो हमारा इनपुट डाटा होता है इसमें ये प्रिपेयर्ड किया जाता है किससे? कन्वीनियंट फॉर्म में। और द फॉर्म विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग मशीन, ये फिर डिपेंड करती है हमारी प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज्ड, the input data can be recorded on any one of the several type of input medium, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जब हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये सर्वल किस्म के मीडियम होते हैं जिसके ऊपर हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, सच एज मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स एंड सो ऑन। जैसे कि हमारे मैग्नेटिक टेप, डिस्क या फिर इस तरह की और हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग। इन दिस स्टेप द इनपुट डाटा इज चेंज टू प्रोड्यूस डाटा इन मोर यूजफुल फॉर्म। इसमें हमारा जो डाटा आता है ये और यूजफुल फॉर्म में प्रोसेस करता है, मतलब हमारी जो इनपुट होती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक है जो ये शो कर रहा है कि हमारी इनपुट के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको ये शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पे चेक्स कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम दी time cards or a summary of sales for the month can be calculated for those sales order, के हम मिसाल के तौर पे कोई पे चेक कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम इनपुट जब देते हैं तो उसके ऊपर जब वो कैलकुलेशन वगैरह जो भी हम कर रहे होते हैं वो प्रोसेसिंग हमारी हो रही होती है जो कि हमारे इस दूसरे ब्लॉक के अंदर आ रही होती है। जो हमारी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का ये ब्लॉक 2
इसमें हो रही होती है सारी, जो भी हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हम मंथली रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। सो थर्ड ब्लॉक हमारे पास जो आता है वो है आउटपुट। एट दिस स्टेज द रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग स्टेप इज कैलकुलेटेड, कि इस स्टेप में जो हमारा जो रिजल्ट होता है वो तैयार हो रहा होता है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन इनपुट से ली होती है और उस पर प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट पर आ रही होती है, ये सारा जो होता है आउटपुट शो कर रहा होता है। द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डाटा डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द डाटा, कि ये जो आउटपुट डाटा होता है ये हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्म्स होती हैं, इनको मतलब जो हमारा इनपुट हम देते हैं उसके ऊपर जो हम प्रोसेसिंग हमारा जो सीपीयू करता है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आउटपुट डाटा मे बी पे चेकर्स फॉर एम्प्लॉयर्स, कि मतलब अब आउटपुट हमारे पास, जैसे हमने इनपुट में हमने उसे डाटा दे दिया, कोई मंथली रिकॉर्ड हमने दे दिया, फिर उस पर प्रोसेसिंग उसने करके फिर एक पेज चेक बना दिया या मंथली रिपोर्ट बना के उसने वो जो आउटपुट पर शो कर दी। तो ये हमारा डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का ब्लॉक 3 है जो हमें आउटपुट शो करता है। सो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।